हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रेड को प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे अभी मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम एक सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, जब भी मार्केट अपना एक अप ट्रेंड में होता है तो किस तरीके से हमें हायर हाई एंड हायर लो कंफर्म करना होता है, एंड जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लो एंड लोअर हाई किस तरीके से कंफर्म करना होता है। तो ये वीडियो एक बिगिनर ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ट्रेडर्स, अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपकी ट्रेडिंग काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है। ये मेरा जीबीपी यूएसडी का चार्ट है और 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने यहां से लिया है। जब भी आप एक अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो एक बड़ा टाइम फ्रेम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो 1 आवर या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए, अभी मार्केट का कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट का एक अप ट्रेंड है, बट ऐसे टाइम पे तो हम बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। बट ऐसे टाइम में हम किस तरीके से कंसीडर करें, तो चलिए यहाँ से हम समझ लेते हैं। देखिए, यहीं से हम समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला हमें एक हायर हाई देखने को मिल रहा है एंड ये वाला मार्केट का एक हायर लो है, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद देखिए ये एक डीपर पुल बैक लगा, ठीक है, इस लेवल के आसपास, तब जाके ये हायर हाई कंफर्म हुआ। ध्यान दीजिए, जैसे ही मार्केट ने यहां से बढ़ना स्टार्ट किया, इसके बाद यहां से इतना एक करेक्शन किया है, राइट। तो जैसे एक बड़ा करेक्शन आना चाहिए, तो यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आया। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला जो प्रीवियस हमारा एक हायर हाई था, इस हायर हाई को यहाँ पे ब्रेक आउट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से ब्रेक आउट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहां पे जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो ये वाला जो हमारा हायर लो था, ठीक है, ये वाला अब हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे हायर लो ये कंफर्म हो चुका है कि अभी ये हमारा हायर लो है। ठीक है, अभी ये हायर हाई कब कंफर्म होगा, तो ट्रेडर्स यहाँ से काफी सारे ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बस इसी को यहाँ पे अपना हायर हाई बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये वाला हायर हाई नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मार्केट ने कुछ इस तरीके से एक डीपर पुल बैक लिया था, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ से एक जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक डीपर पुल बैक चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये वाले पुल बैक के बराबर ये है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। हम इतना बड़ा के आसपास लगभग इस पुल बैक के ऑलमोस्ट 40% तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ से हमने समझा एक डीपर पुल बैक हमारे लिए चाहिए। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक डीपर पुल बैक किया, तो यहाँ से ये वाला लेवल हमारे लिए एक हायर हाई यहाँ से कंफर्म हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हायर हाई। तो ये वाला हायर हाई हमारा यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कुछ इस तरीके से। अभी ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी मार्केट के लिए यहाँ से हायर लो यही वाला है। ठीक है, हायर लो ये वाला है। अब ये हायर लो कब चेंज होगा हमारा, क्या हम इसको हायर लो यहाँ से मान लें? नहीं ट्रेडर्स, अभी यहाँ से हायर लो यहाँ पे नहीं मानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स देखिए ये तो हायर हाई हो गया, लेकिन इसको हायर लो यहाँ पे मान लेंगे। इसको हायर लो हमें नहीं मानना है। इसको हायर लो हम कब मानेंगे, जब मार्केट हमारे हायर हाई को ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्या करना, हमें यहाँ पे वेट करना है इस लेवल का ब्रेकआउट के लिए। तो जैसे ये ब्रेकआउट करेगा इस लेवल को, तभी यहाँ से हम हायर हाई मानेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला लेवल कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट होना चाहिए। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो ये वाला लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट जैसे ही हुआ तो ये वाला जो हमारा हायर लो था वो अब यहाँ पे ये वाला हमारा एक वैलिड हायर लो यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, हमारे प्रीवियस हायर हाई को ब्रेकआउट करेगा, हमारा हायर लो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वैलिड तरीका है। अब यहाँ पे क्या हुआ ट्रेडर्स, ध्यान दीजिए, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से एक पुल बैक दिया है। तो हमें कितना चाहिए पुल बैक, ऑलमोस्ट इस लेवल का 40% तो चाहिए। ठीक है, तो ये क्या 40% है? नो। यहाँ पे देखिए ये मार्केट ने एक काफी अच्छा पुल बैक दिया है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट हायर हाई ये वाला यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये मैंने ये वाला रिसेंट हायर हाई यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब क्योंकि
क्योंकि मार्केट ने यहीं से एक डीपर पुल बैक दिया है। ये वाला मार्केट ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक हाई लगाया, अगेन मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद यहीं से मार्केट ने एक डीपर पुल बैक दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने अपने ट्रेंड को यहाँ से रिवर्स कर लिया है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेंज कर दिया है, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अभी मार्केट ने इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया है। यहाँ पे जैसे ही इस लेवल का यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है तो यहाँ से रीसेंट हाई देखिए, रीसेंट हाई कौन सा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रीसेंट हाई ये वाला हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाता है कुछ इस तरीके से लोअर हाई, यहाँ से हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ से लोअर लो हमारा कब कंफर्म होगा, लोअर लो हमारा कंफर्म होगा मार्केट तब यहाँ से देखिए एक डीपर पुल बैक देगा, डीपर पुल बैक कुछ इस तरीके से देगा ना, तब हमारा यहाँ से एक लोअर लो यहाँ से कंफर्म होगा। तो अभी देखेंगे यहाँ से डीपर पुल बैक कहाँ पे आया है, यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरीके से देखिए ये वाला एक डीपर पुल बैक यहाँ पे दिया है, ये वाला हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला एक डीपर पुल बैक आया है। तो यहाँ पे हम इस लेवल को मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया एंड ये वाला लोअर हाई कंफर्म हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे, ये मैंने यहाँ से मार्क कर लिया इसको। तो यहाँ पे ट्रेडर्स क्या हुआ देखिए, अभी जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, जो हमारा लोअर लो था, जैसे ही लोअर लो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो रिसेंट यहाँ पे जो लोअर हाई है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लोअर लो कब कंफर्म होगा, लोअर लो हमारा कंफर्म होगा जैसे ही मार्केट एक डीपर पुल बैक देगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से एक डीपर पुल बैक देगा, इसके बाद यहाँ से हमारा ये लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे ट्रेडर्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये वाला लोअर लो लगा था, अगेन मार्केट यहाँ से देखिए एक अप डायरेक्शन में गई है और फाइनली प्रीवियस जो हमारा मार्केट का एक लोअर हाई था इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो यहाँ से ये हमारा हायर लो बन चुका है। अब यहाँ पे हायर हाई हम कौन सा कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से हायर हाई के लिए हमें चाहिए देखिए एक डीपर पुल बैक। प्रीवियस मार्केट ने जो एक पुल बैक किया था इससे लगभग 40% के आसपास एक पुल बैक आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 40% के आसपास पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। तो नया वाला जो हायर हाई है वो यहाँ पे हमारा ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, बट अभी मार्केट ने अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और मार्केट अगेन एक हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला एक मार्केट का हायर हाई हो जाता है, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, ये मैंने हायर हाई यहाँ पे मार्क कर लिया है। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने अगेन इसको भी ब्रेक कर दिया। देखिए मार्केट ने ये वाला जो हायर हाई था ना इस लेवल को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया है तो यहाँ से लोअर लो हमारा यहाँ से कंफर्म हो जाता है। लोअर लो कौन सा बनेगा, फिर नया वाला लोअर लो बनेगा, रिसेंट वाला ये वाला। ठीक है, तो ये लोअर लो हमारा कंफर्म हो जाएगा। अभी ये वाली हमारी रेंज आ चुकी है, देखिए यहाँ से ये हमारा हायर हाई है एंड ये वाला हायर लो है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स ध्यान दीजिए, अभी हमारा हायर हाई यहाँ से कंफर्म नहीं हुआ है। हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब हमें डीपर पुल बैक मिलेगा। तो ये तो एक छोटा पुल बैक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक डीपर पुल बैक है, तो ये वाला हमारा यहाँ पे हायर हाई भी कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे, ये मैं यहाँ से मार्क कर ले रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से मार्क कर लिया। ये हमारा अब क्या हो गया, एक हायर हाई यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से हमारे लिए हायर लो मिल जाएगा। जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया तो नया हमारा हायर लो कौन सा है ट्रेडर्स, देखिए ये वाला हमारे सामने एक हायर लो निकल के आ जाता है। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे ट्रेडर्स किस तरीके से यहाँ पे हम बड़े ही आसानी के साथ देखिए यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया, ये हायर लो एंड हायर हाई हायर लो, अगेन मार्केट हायर हाई यहाँ पे बनाना चाह रहा। तो देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा वैलिड हायर हाई है एंड कौन सा वैलिड हायर लो है। ठीक है, चलिए और आगे यहाँ से समझेंगे हम। ये वाला मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, इसके बाद ये वाला एक पुल बैक दिया है, तो यहाँ पे रिसेंट वाला जो हायर हाई है ये वाला हमारा कंफर्म हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाला हमारे सामने एक रेंज बन जाती है,
ये वाला हायर लो है एंड ये वाला यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई यहाँ से बनाया है। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, एक रेंज यहाँ से मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ ट्रेडर्स, अगर इस एरिया का ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये मार्केट का एक हायर हाई था जो मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया है, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने फॉल कर दिया। लेकिन यहाँ से जो हमारा हायर लो था इसका यहाँ से ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही इस हायर लो को ब्रेक किया तो नया जो हमारा यहाँ पे लोअर हाई यहाँ से कंफर्म हो जाता है। ये वाला हमारा लोअर हाई हो चुका है एंड लोअर लो कब कंफर्म होगा ट्रेडर्स, लोअर लो कंफर्म होगा यहाँ से जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद एक डीप पुलबैक चाहिए, तो ये डीप नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक डीप पुलबैक है, तो यहाँ से हमारे लिए लोअर लो भी कंफर्म हो चुका है। कौन सा है लोअर लो, तो ये वाला हमारा लोअर लो निकल के आ जाता है। अभी यहाँ से हमारे सामने कुछ इस तरीके की एक रेंज है, ये वाला मार्केट के लिए एक लोअर लो है एंड ये वाला मार्केट के लिए एक लोअर हाई है। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे ट्रेडर्स किस तरीके से हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है, किस तरीके से हम आसानी के साथ मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हैं। अभी मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है या फिर मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। अभी हमारे सामने देखिए ये वाली एक रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में हो जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल को लोअर लो को यहाँ से ब्रेक करेगा तो मार्केट कंटिन्यू अपने डाउन ट्रेंड को यहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो कुछ इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो भी आपको ट्रेड यहाँ पे देखना चाहिए वो यहाँ पे जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे तब तक आपको यहाँ से डाउन डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो आई होप ट्रेडर्स इस वीडियो से आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा, थोड़ा आइडिया मिला होगा किस तरीके से हमें यहाँ से मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है, किस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला है तो प्लीज ट्रेडर्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं ट्रेडर्स नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।